हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले होती क्या है। ठीक है, यहाँ पे भी हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be linear if the dependent variables and its derivative occur only in the first degree and are not multiple together. ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जो है और उसके मल्टीपल्स जो हैं, डेरिवेटिव्स जो हैं, वो ओनली फर्स्ट डिग्री, यानी कि जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पे p और जो है वो x के फंक्शन या कांस्टेंट होंगे, वेयर p एंड q आइदर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इस तरह की प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये बात याद रखना, ये जो थ्योरम है, ये जो क्वेश्चन है, वो हमारे पास लीबनिज लीनियर इक्वेशन के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई करें e टू द पावर p dx को, ठीक है, तो देखो dy ओवर dx e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस y डॉट, ये हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx डॉट p इक्वल टू q e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो देखो इसको ये बन जाएगा हमारे पास d ओवर dx ऑफ y डॉट e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, ये बन गया हमारे पास, एंड इक्वल टू ये हो गया हमारे पास q e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो यहाँ से ऑन ये हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास dx। ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास y डॉट e टू द पावर p डॉट dx इक्वल टू इंटीग्रेशन q डॉट e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx डॉट dx। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया, एंड ऑब्वियसली जब इंटीग्रेशन किया है तो कांस्टेंट भी ऐड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, एंड ठीक है स्टूडेंट्स, साथ में ही हमेशा देखो डी वाई और डी एक्स का कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट जो वो 1 ही रहेगा। अगर 1 नहीं है तो उसको जो भी एक्स का मल्टीपल है उसको डिवाइड करके हम 1 बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, एंड यहाँ e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, दोनों तरफ से हमने मल्टीप्लाई किया e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और उसके बाद ये डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फॉर्म में बदल गया, तो ये होता है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। ठीक है, अब जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है हमारे पास, सॉल्व करना है हमें
एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारे। स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखना कि कई बार इस इक्वेशन को हम dx ओवर dy में कन्वर्ट करते हैं, उस कंडीशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, और जहाँ पे p जो है वो फंक्शन ऑफ y होगा या कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को कई बार हम सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो इसको हमें सॉल्व करें तो पहले dy ओवर dx प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन x, तो x से x तो कट जाएगा एक, तो ऊपर एक्स स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हमारे पास बेसिकली अगर यहाँ से मैं p देखूँ तो p क्या है, हेयर p इक्वल टू, क्योंकि जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन से फर्स्ट ऑर्डर उससे कंपेयर करें तो 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड q इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ p इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर p dx चाहिए ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ px चाहिए। तो पहले इसको मुझे पार्शियल फैक्टर की हेल्प से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ मैं 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसको लिख सकता हूँ a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, एलसीएम तो वही आ जाएगा x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा a 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस b x 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस c x 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब अगर मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिखना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हो जाएंगे माइनस a, ठीक है, इधर प्लस b एंड माइनस c। ठीक है, एंड प्लस एक्स के कोफिशिएंट अगर लिखना चाहूँ तो एक्स के कोफिशिएंट हो जाएंगे, यहाँ से तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास b एंड प्लस c, एंड अगर कांस्टेंट अगर देखना चाहूँ तो p हो जाएगा हमारे पास माइनस a। ठीक है, हाँ ये माइनस थोड़ी है यहाँ तो, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस a अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस। कंपेरिजन करूँ तो उसमें देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 2 है, तो यानी कि माइनस a प्लस b माइनस सी इक्वल टू 2, और एक्स का कोफिशिएंट कुछ है नहीं तो 0 है, b प्लस सी इक्वल टू 0, ए का कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट टर्म जो है वो है -1, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू -1। अब a इक्वल टू -1 आ गया तो b इक्वल टू क्या इसमें से कुछ कर सकते हैं, तो b प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इन दोनों के यूज से यहाँ से अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास -a प्लस 2b एंड c से c कट जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 2। तो a की जगह मैं -1 पुट कर लूँगा तो ये हो जाएगा -1 एंड ये हो जाएगा +1 प्लस 2b, ठीक है, इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास b इक्वल टू 1/2, ठीक है, b इक्वल टू 1/2 आ गया तो c इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से -1/2। ठीक है, b इक्वल टू 1/2 एंड c इक्वल टू -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज अगर मैं इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बेसिकली हमारे पास जो 2x स्क्वायर -1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स था, ठीक है, वो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक बार इनको वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है, -1 तो ये हो जाएगा +1, ठीक है, एक जगह ये b माइनस सी
ये भी हमारे पास b जो है 1/2, ठीक है, सही है, करेक्ट है, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास -1/x, क्योंकि a की वैल्यू -1 थी, ठीक है, सिंपली यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं a, b और c की वैल्यू, प्लस 1/2 1 - x, प्लस यहाँ पे हो जाएगी c की वैल्यू -1/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/2 1 + x, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालें तो पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड dx, तो ये हो जाएगा हमारे पास -log x प्लस 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास log 1 - x, ठीक है, एंड माइनस के साइन के साथ, ठीक है, -1/2 log 1 + x, ठीक है, ये हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटिव फैक्टर के टाइम पे हमें c ऐड करने की नीड नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया -log, माइनस देखे तो माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा, log x, इसको लिख सकता हूँ मैं अगर मैं, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया log, ये हो जाएगा हमारे पास 1 - x टू द पावर -1/2, ठीक है, एंड -1/2 log 1 - x टू द पावर, ये हो जाएगी -1/2, ये प्लस का साइन आ गया, ठीक है, तो यहाँ से -log, सॉरी +1/2 गया है ऊपर, क्योंकि माइनस साइन में बाहर ले लिया ना, तो +1/2 हो गया, ये हो जाएगा, सॉरी माइनस तो बाहर रहेगा, ठीक है, -log, और हो जाएगा x.1 - x एंड 1 + x का रूट ओनली इस पार्ट पे, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास log, पूरा अगर माइनस साइन को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1/x √1 - x², ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया स्टूडेंट, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ये तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e⁻p.dx, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e⁻log एंड 1/x √1 - x², तो e बेसिकली एक्सपोनेंट एंटीलॉग होता है, तो ये हो जाएगा 1/x √1 - x², ठीक है, ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेट फैक्टर हो गया, तो अब हम सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन क्या होगा, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF से भी डिनोट करते हैं, और इक्वल टू q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड dx, तो ये हो जाएगा y डॉट 1/x √1 - x², इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन q जो है वो √x² / 1 - x² था, ठीक है, एंड हो जाएगा 1/x √1 - x² dx, तो यहाँ से x से x कट जाएगा, ओनली 1 पावर रह जाएगी, और हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - x² टू द पावर 3/2, ठीक है, एंड ऊपर रह जाएगा ये हमारे पास, सॉरी x ओनली, ठीक है, ओनली x रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ठीक है ना, करेक्ट। बाकी मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ कि कहीं QX में और तो कुछ नहीं था, ठीक है, यही है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास, एंड यहाँ पे कुछ नहीं है dx, ठीक है, तो ये हो गया। अब इंटीग्रेशन करने के लिए देखो, लेट 1 - x² इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा -2x dx इक्वल टू dt, या -x dx, या x dx इक्वल टू dt/2 माइनस का, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा 1 फिर से ये हो जाएगा t⁻3/2 माइनस साइन 1 और ये dt, ठीक है, और 2 भी तो नीचे आएगा dt/2, ठीक है, तो यहाँ से माइनस, ये हो जाएगा t⁻3/2 प्लस -3/2, बेसिकली t⁻n + 1 अपॉन -n + 1, क्योंकि n ≠ 1 है,
ठीक है। एंड टी टू द पावर बेसिकली एन वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया हमने। यहाँ पे हमारे पास माइनस एन था तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाए टी टू द पावर -1/2 अपॉन -1/2, ठीक है, एंड प्लस सी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा। एंड टी क्या था 1 - x², ठीक है, एंड टू द पावर -1/2 प्लस सी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो y और 1/x √1 - x² इक्वल टू ये हो जाएगा 2/, ये हो जाएगा 1 - x², ठीक है, क्योंकि नीचे ले आएगा इसको मैं, ठीक है, प्लस सी, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से मैं अगर x का मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई कर दूँ सिस्टम का, तो y इक्वल टू ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 ऊपर चला गया था ना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। बशर्ते कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बाकी क्वेश्चन करेक्ट है हमारे पास। 2x और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x प्लस यहाँ हो जाएगा c x √1 - x², ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो इसको लिख सकता हूँ y इक्वल टू, ठीक है, अगर मैं इस c को, ठीक है, इसको ज़्यादा आगे सॉल्व करने की नीड भी नहीं इसमें, ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास x, c तो रहेगा ही 1 - x², जो कि इसका फाइनल आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की थी, देखो यहाँ पे 2 था एंड ये हमारे पास 2 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 से 2 कट जाएगा ना, 2 वाला ये जब इंटीग्रेशन हुआ है तो यहाँ पे 2 भी तो था, वो 2 कट जाएगा, ठीक है, ये 2 वैसे कट जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, यही मैं देख रहा था, ये 2 नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा, यानी कि ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे ये एक एग्जांपल है हमारे पास e टू द पावर -2√x, ठीक है, अपॉन √x माइनस y अपॉन √x, और ये है dx ओवर dy इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ नहीं करना है हमें, बेसिकली dy ओवर dx अगर मैं लिखना चाहूँ, इसको ले सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर -2√x अपॉन √x माइनस y अपॉन √x, या इसको लिख सकता हूँ dy ओवर dx प्लस y अपॉन √x इक्वल टू e टू द पावर -2√x अपॉन √x, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म बन चुकी है, जहाँ पे p इक्वल टू है 1 अपॉन √x एंड q इक्वल टू है e टू द पावर -2√x अपॉन √x, ठीक है। ये हमारे पास p एंड q आ चुके हैं। अब देखो इंटीग्रेटिव फैक्टर, तो ये हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √x एंड dx, ठीक है। तो 1 अपॉन √x का जो इंटीग्रेशन होगा, ये हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर √x एंड अपॉन 1/2, तो ये हो जाएगा 2√x, ठीक है। तो ये आ गया इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर। तो सॉल्यूशन अगर लिखें तो y डॉट e टू द पावर 2√x, क्योंकि इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx यानी e टू द पावर -2√x अपॉन √x डॉट इंटीग्रेटिव फैक्टर, तो इंटीग्रेट e टू द पावर 2√x एंड dx, तो ये हो गया हमारे पास इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √x, क्योंकि यहाँ पे तो बेस सेम है, पावर ऐड होकर 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ऑफ dx, तो ये हो जाएगा y e टू द पावर 2√x, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो 2√x प्लस सी, या y इक्वल टू ये हो जाएगा 2√x e टू द पावर -2√x प्लस सी डॉट e टू द पावर -2√x, ठीक है स्टूडेंट्स।
ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो सॉल्यूशन, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास dy ओवर dx की बजाय dx अपॉन dy से सॉल्व हो रहा होगा। तो देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है स्टूडेंट्स। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर dx इक्वल टू टेन इनवर्स y माइनस एक्स एंड dy, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब सुनो देखो, पहले अगर मैं dy ओवर dx कन्वर्ट करके देखूँ तो dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड ये हो जाएगा टेन इनवर्स y माइनस एक्स। तो अब हमारे पास x तो नीचे आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब नीचे है तो कहीं पर ऐसे बन ही नहीं सकता कि p डॉट एक्स का फंक्शन बन जाए। ठीक है, p डॉट सॉरी p जो है x का फंक्शन बन जाए, y p डॉट y बन जाए। p जो है वो हमारे पास बन ही नहीं सकता x का फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखें y स्क्वायर है। ठीक है, इधर लेंगे तो टेन इनवर्स y बन जाएगा, उसमें हमारे पास p बनाने की कोशिश करें तो y आ रहा होगा। तो इसको dy ओवर dx से चेंज सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया, चेंज कर लिया dx ओवर dy इक्वल टू टेन इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, तो यहाँ से dx ओवर dy ये हो जाएगा प्लस, देखो इसको मैं तोड़ के इधर लिख सकता हूँ, इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली ये किस फॉर्म में है, dx ओवर dy प्लस पी वाई ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी वाई डी वाई। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ऑफ डी वाई। तो ये हो गया बेसिकली e टू द पावर टेन इनवर्स वाई। ठीक है, e टू द पावर टेन इनवर्स वाई। तो अब सॉल्यूशन क्या होगा, x डॉट e टू द पावर, पहले y डॉट था। ठीक है, बट यहाँ पे वेरिएबल्स चेंज हो गए, उनका रोल चेंज हो गया, तो यहाँ पे e टू द पावर टेन इनवर्स y। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू क्यू वाई। तो क्यू वाई जो है वो है टेन इनवर्स y अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वाई, सॉरी रूट नहीं है, 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड e टू द पावर टेन इनवर्स y। ठीक है, एंड dy। अब देखो इस पार्ट का सॉल्यूशन करने के लिए पहले हम लेंगे, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 दे लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर सॉरी टेन इनवर्स y डॉट e टू द पावर टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ऑफ dy लेट टेन इनवर्स y, ठीक है, इक्वल टू t। तो यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ऑफ डी वाई। ठीक है, इक्वल टू डी टी। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स की जगह टी ई टू द पावर टी। ठीक है, टी ई टू द पावर टी, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई की जगह हो जाएगा डी टी। तो ये हमारे पास पार्ट बन गया। अब इसका तो हम बाई फैक्टर्स कर सकते हैं। तो पहले टी को छोड़ा, ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन किया, तो ई टू द पावर टी माइनस, क्योंकि हम यू डॉट वी वाले फॉर्मूले को लगा रहे हैं, यू डॉट वी। तो ये u को छोड़ा, v का किया माइनस, डेरिवेटिव अगर जिसके भी करस्पॉन्डिंग कर, जैसे इसमें टी के करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं हम, तो डी टी, और जिसको छोड़ा u इंटीग्रेशन ऑफ v। ठीक है, एंड डी टी और टोटल टर्म का डेरिवेशन। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा हमारे पास, देखो इसमें हमने पहले t का डेरिवेट कर दिया तो वो तो 1 हो जाएगा, और इसका e टू द पावर t। ठीक है, एंड फिर से ये हो जाएगा t e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t, या इसको लिख सकता हूँ t माइनस 1 e टू द पावर t, या t की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो t की वैल्यू पुट करते हो जाएगा टेन इनवर्स y माइनस 1 e टू द पावर टेन इनवर्स y। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ इंटीग्रेशन के बाद। तो ये हो जाएगा हमारे पास
एक्स ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस वन ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, तो यहाँ से मैं x इक्वल टू दे सकता हूँ, या तो आप आंसर यहाँ छोड़ दो या ई टू द पावर टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो तो टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी ई टू द पावर माइनस टेन इनवर्स वाई। ठीक है, ये भी इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको घर पे सॉल्व करने के लिए दे सकता हूँ। तो जैसे cos स्क्वायर एक्स डी cos स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका इसका आंसर आएगा y इक्वल टू टेन एक्स माइनस वन प्लस सी ई टू द पावर माइनस टेन एक्स। ठीक है, और एग्जांपल जैसे प्रैक्टिस के लिए आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन टू वाई माइनस, ठीक है, सो टू वाई लॉग वाई प्लस वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब सुनो देखो, इसमें भी हमारे पास ऐसे नहीं बनेगा तो इसको डी एक्स अपॉन डी वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा हमारे पास x इक्वल टू सी बाई वाई प्लस वाई लॉग वाई, ये इसका सॉल्यूशन आएगा। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए आप, एंड गुड लक, थैंक यू।